नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं ट्रैवल एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज हम आपको मलेशिया का ई वीसा किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले मैं आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, नॉर्मली आपको अपना पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज को स्कैन करना होगा और अच्छी तरीके से स्कैन कीजिएगा, कोई भी हिस्सा कट ना जाए या कोई भी टेक्स्ट एकदम हेजी या ब्लर ना हो जाए। एकदम क्रिस्टल क्लियर आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिएगा और हो सके तो उसे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। नंबर 2, आपका जो वीसा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके अभी दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो फिलहाल आपको यह फॉर्म फिलअप करना होगा ऑनलाइन। और नंबर 3, जो फोटो लगता है यहाँ पे, आपको फोटो खिंचाना है, लेकिन फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल व्हाइट होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, फोटो में आपका फेस 60 to 80% दिखना चाहिए और बाकी के जो 20% रहता है वो आपका कंधा हो गया, आपका बैकग्राउंड हो गया, ये दिखना चाहिए। फोटो का जो साइज है वो 35 mm से लेके 50 mm तक होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई बॉर्डर ना हो, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, इस फोटो को आप स्कैन करके यहाँ पे ना दे तो ही अच्छा है, क्योंकि स्कैन फोटो रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि फोटो का जो स्पेसिफिकेशन है वहां पे एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि स्कैन फोटो नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, आप जब स्टूडियो में फोटो उठाएंगे तो उसको पेन ड्राइव दीजिएगा और बोलिएगा कि वो वाला फोटो सिंपली आपका पेन ड्राइव में कॉपी कर देने के लिए, और वही वाला पेन ड्राइव से आप अपना फोटो अपना कंप्यूटर में पेस्ट कर लीजिएगा और उस फोटो को ही आपको अपलोड करना है। नंबर 4, आपको एक एकोमोडेशन का प्रूफ देना होगा। आप मलेशिया में अगर एक जगह पे रहते हैं या 2 जगह पे रहते हैं तो आपका उसका होटल वाउचर लगेगा या हॉस्टल का वाउचर लगेगा। सपोज आप मलेशिया में कुआलालंपुर और लंकावी में रहते हैं तो 2 एकोमोडेशन का वाउचर आपका यहाँ पे सबमिट करना होगा और इन दोनों वाउचर को आप ऑनलाइन कोई भी पीडीएफ कन्वर्टर यूज करके उसे एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो ये अपलोड करने में सुविधा होगा। नंबर 5, आप मलेशिया जब जाएंगे तो एंट्री ट्रांसपोर्टेशन और एग्जिट ट्रांसपोर्टेशन का टिकट आपको शो करना होगा और इसे भी, इन 2 टिकट को भी आपको एक पीडीएफ कन्वर्टर से कन्वर्ट करके एक फाइल बना के आपको कंप्यूटर में सेव रखना होगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपके पासपोर्ट में दूसरा किसी देश का वीसा है, मतलब आप मलेशिया जाने के पहले आप दूसरे किसी देश में गए थे जिसका वीसा आपका पासपोर्ट में लगा हुआ है और उसमें आपका इमिग्रेशन का एंट्री और एग्जिट स्टैम्प है, तो वो वाला जो वीसा है उसका भी एक अच्छी तरीके से स्कैन करके अपना कंप्यूटर में रख दीजिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि ये अगर वीसा आप देते हैं तो ये आपके लिए कुछ बेनिफिट दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको आपका पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, ये दोनों पेज स्कैन करना है। तो जब भी आप स्कैन करेंगे एक बात का ध्यान रखिएगा, आप पासपोर्ट का 2 पेज ऊपर नीचे करके स्कैन कर सकते हैं या फिर सिंगल स्कैन कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि पासपोर्ट जब आप स्कैन करें, पासपोर्ट बिल्कुल सीधा रहे और उसमें जो डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, पासपोर्ट में जो डिटेल्स है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर विजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी हेजी या ब्लर होता है तो आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अच्छी तरीके से इसको स्कैन करके अपना कंप्यूटर में रख दीजिए और हो सके तो इसे भी आप अपना पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके रखिए। तो फ्रेंड्स, मलेशिया का ई वीसा अप्लाई करने के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप मलेशिया का वीसा ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप इसे समझा दूंगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं और गूगल में जाके टाइप करता हूं मलेशिया वीसा ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन इनमें से मुझे क्लिक करना है ये 4 नंबर ऑप्शन, अप्लाई ई वीसा पे। अभी देखिए, आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आई एम न्यू अप्लाई और रिटर्निंग यूजर लॉगिन। आई एम न्यू अप्लाई का मतलब है अगर आप इसमें पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे आई एम न्यू पे आपको क्लिक करना होगा। और अगर आपका ऑलरेडी यूजर आईडी यहाँ पे है तो आप रिटर्निंग यूजर पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रजिस्टर करूंगा, इसलिए मैं आई एम न्यू अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूं। इसे क्लोज कर देता हूं।
अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, आपको इसे बहुत ही ध्यान से भरना है। जो आपके पासपोर्ट पे है उसी हिसाब से आप यहाँ पे अपना डिटेल्स डालिएगा। तो फिलहाल मैं ये फॉर्म को फिलअप कर देता हूँ झट से। यहाँ पे मुझे पासपोर्ट का नंबर देना है, जेंडर डाल देता हूं और डेट ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट में है वही वाला आप यहां पे डालिएगा। अच्छा, आपका करेंट जो एड्रेस है वो आप यहां पे डाल दीजिए। तो मैं यहां पे करेंट एड्रेस डाल देता हूं। और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है ये बहुत ही ध्यान से डालिएगा, क्योंकि आपका जितना भी एसएमएस आएगा सभी इसी नंबर पे आएगा। अभी देखिए उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं लॉगिन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। इस ईमेल आईडी पे आपका वीसा प्रोसेस होके आएगा। तो ईमेल आईडी बहुत ही केयरफुली डालिएगा और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए। इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप इस वेबसाइट में फिर से घुस पाएंगे। तो ये ईमेल आईडी और पासवर्ड बहुत ही केयरफुली डाल दीजिए। अभी नीचे यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, मैं यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूं। अभी रजिस्टर में क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि आपने जो डिटेल्स डाले हैं वो सही है या नहीं। तो फिलहाल ये सही है, मैं ओके कर देता हूं इसे। अभी देखिए आपको ये बोल रहा है कि थैंक यू यूजर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, मतलब आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। अभी आपको अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं झट से अपना ईमेल आईडी खोल लेता हूं और देखिए यहाँ पे एक मेल आया है ई वीसा मलेशिया रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन बोल के। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और देखिए यहाँ पे मुझे दिया है वेलकम टू ई वीसा डियर संजय दत्त, काइंडली क्लिक हियर टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। ये देखिए मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया है, इसलिए मुझे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, पासवर्ड मैं एक बार डाल देता हूँ फ्रेश करके और कैप्चा भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद मैं साइन इन पे क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है, एक है ई वीसा, एक है ई एंट्री वीसा। तो ई वीसा और ई एंट्री वीसा में कुछ फर्क है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। अभी देखिए ये जो ई वीसा है इसमें आप सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो आप स्टे करेंगे वो मैक्सिमम 30 दिन तक स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ई एंट्री वीसा आप लेते हैं तो ये सिर्फ सिंगल एंट्री होता है और सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप ई वीसा अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस 25 USD देना होगा और वीसा फीस 1150 रुपीज अलग से देना होगा। और अगर आप ई एंट्री वीसा लेते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 20 USD देना होगा वीसा फीस। तो फिलहाल मुझे ई वीसा अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई ई वीसा पे क्लिक कर रहा हूं। अभी देखिए एक पेज आया जहां पे लिखा है कि अप्लाई नाउ। तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक किया। अभी देखिए एकदम नीचे ऑप्शन है 30 डेज MEV, मतलब मल्टीपल एंट्री वीसा आपका 30 दिन के लिए मिलेगा और इसका वैलिडिटी रहेगा 31 जुलाई 2019 तक, मतलब आपको इससे पहले ही ट्रैवल करना होगा। तो मैं फिलहाल ये सब चेक करने के बाद प्रोसीड में क्लिक किया। अभी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप किस लिए वीसा अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट, मेडिकल या टूरिस्ट। तो मैं फिलहाल टूरिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, टूरिज्म पर्पस के लिए। तो मैं टूरिस्ट में क्लिक कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे एक पेज ओपन हुआ है जहां पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है और ध्यान रखिएगा उस फोटो का साइज मैक्सिमम 2 MB तक होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं लेगा। और मैं अपना फोटो को सिलेक्ट कर दे रहा हूं। उससे पहले एक बार चेक कर लेता हूं कि इसका साइज क्या है। मेरा फोटो का साइज है 56.5 KB, यानी कि ये आसानी से हो जाएगा अपलोड। तो चलिए मैं सिलेक्ट फोटो में क्लिक कर रहा हूं। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए। मैं ये पहले ही शुरू में ही आपको बता दे रहा हूं कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना फोटो का डिटेल्स देख सकते हैं। अभी मुझे क्लिक करना है सिलेक्ट फाइल पे और मुझे अपना फोटो को सिलेक्ट करके ओपन करना है। अभी देखिए मेरा यहाँ पे फोटो अपलोड हो गया है। अच्छा, अभी दाएं तरफ देखिए यहाँ पे आपको पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करना है, वो भी मैक्सिमम 2 MB का साइज होना चाहिए। तो चलिए मैं अपना
पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड कर देता हूं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपका जो फाइल आप अपलोड करेंगे वो कैसा होना चाहिए। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका फोटो या आपका पासपोर्ट का जो स्कैन कॉपी वो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर मैं पहले ही आपको बता दिया हूं। तो आप इसको ठीक से देख लीजिएगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूं सिलेक्ट फाइल पे और मैं अपना जो फ्रंट पेज है उसे अपलोड कर दिया। चलिए उसी तरीके से मैं सेकेंड पेज को भी अपलोड कर देता हूं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इस फाइल को। पासपोर्ट का जो लास्ट पेज है उसे भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अभी देखिए नीचे में एक ऑप्शन दे रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो फ्लाइट टिकट और एकोमोडेशन है ये मैंडेटरी है, ये आपको डालना ही है। और बाकी जो अदर्स एंड लास्ट विजिट कंट्री है ये आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी, ये ऑप्शनल है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फ्लाइट टिकट को अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं सिंगापुर से मलेशिया जाऊंगा बाई बस। सो मेरा जो मलेशिया का एंट्री टिकट होगा वो बस का होगा और मलेशिया से मैं जब कोलकाता आऊंगा तो उसका टिकट है फ्लाइट। तो मुझे आने का जो टिकट है वो फ्लाइट अपलोड करना है। तो मैं अपना बस का टिकट और फ्लाइट का टिकट दोनों को एक साथ ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर में कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं कि जो पीडीएफ वाला फाइल मैंने किया हूं वो किस तरीके का है। ये देखिए पहले मेरा ये बस का टिकट है जो सिंगापुर से मलेशिया जाएंगे और नीचे में ये देखिए ये मोलिंडो का है फ्लाइट टिकट जो कि मुझे कोलकाता रिटर्न लेके आएगा। तो मैं इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दिया। अभी मुझे एकोमोडेशन को भी डालना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट फाइल में क्लिक किया और उसके बाद मैं अपना जो होटल वाउचर है उसे मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप मलेशिया में 2-3 जगह पे स्टे करते हैं यानी कि 2-3 होटल या हॉस्टल लेते हैं तो उन 2-3 एकोमोडेशन का वाउचर आप एक साथ पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एकोमोडेशन अपलोड कर दिया हूँ। अभी दाएं तरफ दे रहा है अदर्स डॉक्यूमेंट। ये आपकी मर्जी है, आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल अदर्स डॉक्यूमेंट को स्किप कर जाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे लास्ट विजिट कंट्री का जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे देना है क्योंकि मेरा पास शेंगेन वीसा है और मैं सिंगापुर जाने से पहले मैं शेंगेन एरिया में गया था और मेरा पास शेंगेन वीसा है। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे शेंगेन वीसा का कॉपी अपलोड करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दिया और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल में क्लिक किया। अभी ये रहा मेरा वीसा का कॉपी। मैं इसे भी पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर दिया हूं। मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूं। देखिए हाँ ये पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं इस फाइल को यहां पे अपलोड कर देता हूं। ओपन। देखिए यहां पे मैंने अपना जो लास्ट विजिट कंट्री है वो अपलोड कर दिया हूं। अभी देखिए नीचे एक ऑप्शन दे रहा है वीसा डिटेल्स। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपका वीसा डिटेल्स क्या होगा, मतलब वीसा टाइप क्या होगा। आप सिंगल एंट्री लेना चाहेंगे या मल्टीपल एंट्री लेना चाहेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंगल एंट्री वीसा में क्लिक करूंगा। आप चाहे तो आप मल्टीपल एंट्री में भी क्लिक कर सकते हैं। दाएं तरफ देखिए आपको पूछ रहा है कि पर्पस ऑफ स्टे, आप किस लिए मलेशिया जाएंगे, बिजनेस पर्पस, ऑफिशियल मैटर और टूरिज्म पर्पस। फिलहाल मैं टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहा हूं तो मैं टूर में क्लिक करूंगा। अभी नीचे देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेंट। आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट के हिसाब से ये पूरा डिटेल्स भरना है। तो चलिए मैं झट से इस फॉर्म को फिलअप कर देता हूं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगा वही वाला आप यहाँ पे डालिएगा। ये एरर किस बात का, अच्छा ईयर के लिए, ठीक है। अच्छा तो ये ईयर ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे जेंडर डालना है, मेल। तो ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे फोन नंबर डालना है। अभी ये फोन नंबर भी आप बहुत ही केयरफुली यहाँ पे डालिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। अभी नीचे आपका ऑप्शन दे रहे हैं कि पर्टिकुलर ऑफ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपका जो पासपोर्ट है उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पासपोर्ट का डिटेल्स डाल देता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब पासपोर्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ। प्लेस कंट्री ऑफ इशू, मतलब आपका पासपोर्ट कौन सा कंट्री में या कौन सा प्लेस में इशू है। तो मेरा इंडिया में हुआ है तो मैं यहाँ पे इंडिया क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक चीज पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट होगा तो उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे भरना है। मतलब कि आपका कोई पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो गया है, अभी आप नया पासपोर्ट लिए हैं
आपका वो पुराना वाला पासपोर्ट का डिटेल्स भी यहाँ पे आपको डालना है। तो पुराना वाला पासपोर्ट का नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए और जो इशू डेट था वो भी मैं डाल देता हूँ। अभी पुराना पासपोर्ट का जो एक्सपायरी डेट था वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी नीचे आपको दे रहा है एड्रेस इन मलेशिया और करेंट एट लोकल एड्रेस। एड्रेस इन मलेशिया मतलब आपका जो होटल या हॉस्टल या एकोमोडेशन आपका जो है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, और करेंट और लोकल एड्रेस मतलब आप जहां पे अभी रह रहे हैं उसका एड्रेस आपको डालना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एड्रेस इन मलेशिया जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं पहले से ही इसका डिटेल्स एक वर्ड में सेव करके रखा था, तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे करेंट एड्रेस देना है जहां पे मैं रह रहा हूं, तो मैं इसे जल्दी से भर देता हूं। अभी देखिए ये फिलअप करने के बाद मुझे क्लिक करना है नेक्स्ट पे। देखिए अभी एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला विंडो आया है जहां पे आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा इस कंफर्म में आई कंफर्म में क्लिक करके इसे एग्री में क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए जो नेक्स्ट पेज आया है यहाँ पे आपको अपना फोटो को एडजस्ट करना है। मतलब आपका दाएं तरफ देखिए 3 फोटो है, एक है इमेज आउटपुट, एक है करेंट इमेज और एक है एग्जाम्पल। करेंट इमेज मतलब आप जो फोटो अपलोड किए हैं वो कैसे देखने में लग रहा है, और एग्जाम्पल की तरह आपको फोटो अपलोड करना है। और आपका जो इमेज आउटपुट है अभी आपका इमेज कैसे दिखाई दे रहा है इस विंडो में। तो फिलहाल मैं इस इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट करके एग्जाम्पल में जैसे दिखाया गया है वैसे करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी ये सेट करने के बाद मैं क्लिक कर रहा हूं कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे। अभी देखिए ये जो बॉक्स दिखा रहा है यहाँ पे लिखा रहा है फोटो एक्सेप्टेबल और ग्रीन कलर का हुआ है। इसका मतलब मैं जो फोटो अपलोड करके सेट किया हूं वो एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका फोटो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं हुआ या रेड कलर में दिखाया तो आप ये नीचे इमेज एडिटर में क्लिक करके आप फिर से फोटो को सेट कर सकते हैं। और नीचे देखिए यहाँ पे पासपोर्ट का फ्रंट पेज और लास्ट पेज मैं जो अपलोड किया था वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं कंफर्म बटन में क्लिक किया। अभी देखिए आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दे रहा है अटेंशन नाम का, जहां पे आपको यह बताया जा रहा है कि आपने जो डिटेल्स डाले हैं वो ठीक है या नहीं, इसको करेक्शन की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो आप बैक में जाके इसको करेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपने जो डॉक्यूमेंट डाले हैं वो परफेक्ट है तो आप सीधा क्लिक कीजिएगा प्रोसीड में। अब देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया है जहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो इंफॉर्मेशन आपने डाले हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है, और दाएं तरफ राइट हैंड साइड में देखिएगा कि आपका जो फोटो और पासपोर्ट का फ्रंट पेज और लास्ट पेज है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके नीचे देखिए दे रहा है फ्लाइट टिकट और उसके नीचे देखिए आपको यहाँ पे दे रहा है फ्लाइट टिकट, एकोमोडेशन और लास्ट विजिट कंट्री। तो मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि जो मैंने अपलोड किया था वो सही तरीके से अपलोड हुआ है कि नहीं। तो मैं फ्लाइट टिकट में क्लिक किया, ये पीडीएफ फाइल एकदम परफेक्टली अपलोड हो चुका है। एकोमोडेशन पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, एकोमोडेशन पे भी ये मेरा वाउचर दिखा रहा है। मेरा 2 था, एक है कुआलालंपुर पे, एक है लंकावी में। तो मेरा 2 होटल वाउचर यहाँ पे दिखा रहा है। और तीसरा जो है वो है लास्ट विजिट कंट्री, ये भी मैं क्लिक करके देख लेता हूं कि मेरा वीसा का जो फोटो है वो सही तरीके से आया कि नहीं। हाँ, ये भी अपलोड हो चुका है। तो फिलहाल मेरा ऑल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अपलोड किया था वो परफेक्टली अपलोड हो चुका है। अभी मुझे पेमेंट करना है, तो मैं पेमेंट मेथड पे क्लिक करूंगा और मुझे वीसा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो मैं वीसा में क्लिक कर दिया। और मैं नीचे जो चेक बॉक्स है इसमें भी क्लिक करके पे में क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पे ये फिर से आपको वार्निंग दे रहा है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है या कोई भी एंट्री गलत हुआ है तो आप बैक में जाके उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपने प्रोसीड कर दिए हैं तो आप फिर से इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे और आपका वीसा रिजेक्ट भी हो सकता है और आपका पैसा भी खराब हो सकता है। तो आप इसे ठीक से चेक करिए, उसके बाद इसको प्रोसीड में क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं 2 पेमेंट ऑप्शन। एक है ई वीसा प्रोसेसिंग फीस जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 25 USD का है, और दूसरा है वीसा फीस जो कि 1150 रुपीज का है। तो मुझे यहाँ पे एक एक करके पेमेंट करना है। तो पहले मैं ई वीसा प्रोसेसिंग फीस को पेमेंट करूंगा प्रोसीड पेमेंट में क्लिक करके। तो अभी देखिए मुझे एक पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डालूंगा और मैं पेमेंट कर दूंगा। और पूरा का पूरा डिटेल्स डालने के बाद मैंने क्लिक किया यूपे में।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और मुझे रिडायरेक्ट कर रहे हैं वही वाला पेज पे जहां पे मुझे सेकेंड वीसा फीस को पेमेंट करना है। तो मैं चलिए सेकेंड वाला जो ऑप्शन है पेमेंट, प्रोसीड पेमेंट में क्लिक कर दिया हूं और यहाँ पे मुझे इंडियन करेंसी में 1150 रुपया पेमेंट करना है। तो यहाँ पे भी मैं क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स भर देता हूं और उसके बाद मैं क्लिक करता हूं यूपे में। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुल और मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है दूसरे किसी पेज पे। देखिए अभी यहाँ पे एक पेज आया है जहां पे आपको दिखा रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है और आपका पेमेंट के लिए एक बैच नंबर जनरेट हुआ है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। आप इसे प्रिंट स्क्रीन मार के सेव करके रख दीजिए अपने पास, ताकि आपका बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके थ्रू आप मदद ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे पेमेंट हो गया है, मैं अभी क्लिक करूंगा होम बटन पे। देखिए अभी ये जो पेज है इसे स्टेटस पेज कहते हैं। यहां से आप अपना वीसा का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं कि जैसे आपका कैटेगरी क्या है, आपका रेफरेंस नंबर क्या है, आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। तो फिलहाल मैं अभी अप्लाई किया हूं तो ये इन प्रोग्रेस में ही रहेगा। और चलिए मैं एक बार अपने ईमेल खोल के भी देख लेता हूं कि वहां पे कोई ईमेल आया है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, मेरा यहाँ पे कुछ मेल आया है। जैसे एक में दिया है कि ई वीसा मलेशिया एप्लीकेशन डिटेल्स, जो मैंने एप्लीकेशन दिए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे आया है और मैंने जो पेमेंट किया है उसका भी कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेजा गया है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ई वीसा मलेशिया में क्लिक करके देख लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने पेमेंट किया हूँ उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है और मेरा जो रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से आप वीसा अप्लाई कर सकते हैं और आपका अगर वीसा प्रोसेस होके आ जाता है तो आपका मेल में ही आपका वीसा आएगा और ये कुछ 1 से 2 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मलेशिया का ई वीसा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मलेशिया ई वीसा से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को या जानने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ट्रैवल एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आके पहुंचे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।